नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 2 के सत्र में। आज हम लोग परिसर अध्ययन 2 के अंतर्गत पाठ 3 पृथ्वी पर सजीव इस पाठ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अबरार म्यूट पर जाओ, अपना माइक बंद रखो। हाँ सर। माइक बंद करो, अपना माइक बंद करो, म्यूट पर रहो। यहाँ देख सकते हैं आप, जो चित्र सामने आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वहां पर आपको कई प्रकार के प्राणी दिखाई दे रहे हैं, साथ ही पेड़ पौधे घास भी दिखाई दे रही है। तो जिन पिंडों में हलचल होती है, ठीक है, उन्हें सजीव कहते हैं और वे स्वयं हलचल कर सकते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। ये सजीवों का एक लक्षण है। यहाँ दिखाई देने वाले जानवर वे सब सजीव है। उसी प्रकार पेड़ पौधे ये भी सजीव है, वनस्पतियां सजीव है, क्योंकि इनमें वृद्धि होती है, उनमें हलचल होती है। तो आज पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में भी हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति। हम सभी के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वह जैसी अब है क्या वह पहले से वैसी ही थी अथवा उसमें परिवर्तन हुआ। यदि परिवर्तन हुआ तो उसमें निश्चित रूप से कौन से परिवर्तन हुए। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पृथ्वी के संबंध में हमारे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो कैसे बनी होगी, उसका निर्माण कैसे हुआ होगा, और जब वो बनी तब क्या वो वैसे ही थी जैसे आज है, और अगर वैसे नहीं थी तो जो परिवर्तन उसमें हुए वह परिवर्तन कैसे हुए और वह परिवर्तन कौन से है। इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में हमेशा उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व अति तप्त गैस और धूलि से मिलकर बना एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। उसकी वेगवान और चक्राकार गति के फलस्वरूप उसके टुकड़े टुकड़े हुए और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। उनके नाम इस प्रकार है: पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा गुरु, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व अति तप्त गैस, बहुत गर्म गैस और धूल से मिलकर एक विशाल बादल बना। यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कैसे पहले बादल के रूप में अंतरिक्ष में कण जो है, वो अंतरिक्ष के पिंड जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमा करते थे। अब ये अति गर्म गैस और धूल से मिलकर जो विशाल प्रचंड बादल बना, वो बहुत ज्यादा गति से अंतरिक्ष में
घूम रहा है और उसकी इस वेगवान और चक्राकार गति के फलस्वरूप उसकी वेगवान और चक्राकार गति का परिणाम यह हुआ कि उसके टुकड़े टुकड़े हुए और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये टुकड़े, ये बीच में सूर्य आपको चमकीला दिखाई दे रहा है और उसके चारों ओर जो है, ठीक है, ये धूल के बादल घूम रहा है। अब ये धूल के बादल घूमते घूमते उसके टुकड़े हुए और उसके सारे टुकड़े सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। अब उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रहों के नाम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति। अब पृथ्वी पर सजीव कैसे उत्पन्न हुए? पृथ्वी पर सजीव कैसे जन्मे? इन सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर सजीव पाए जाते हैं। पिछली स्लाइड में आपने 8 ग्रहों के नाम देखे, बुध से शुरू होकर नेपच्यून पर खत्म हुए, ऐसे 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में केवल पृथ्वी इस ग्रह पर ही सजीव पाए जाते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति होने के पश्चात उसका पृष्ठ भाग ठंडा होकर उस पर जलाशयों का निर्माण होने के लिए लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए। पृथ्वी की उत्पत्ति होने के पश्चात जब पृथ्वी बनकर तैयार हो गई, उसके बाद उसका जो पृष्ठ भाग है, ऊपरी भाग है, उसे ठंडा होकर उस पर जलाशय बनने में लगभग 80 करोड़ वर्ष लगे। ऐसा माना जाता है कि इन जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए। वैज्ञानिकों के अनुसंधान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इन जलाशयों में, ठीक है, जलाशय अर्थात जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, ठीक है, तालाब, झील, इन्हें जलाशय कहते हैं। तो जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए। आदि जीव नाम से पहचाने जाने वाले एक कोशीय सजीवों में क्रमशः बहुकोशीय सजीव उत्पन्न हुए। अब आदि जीव नाम से जाने जाने वाले ये एक कोशीय सजीवों से आगे चलकर बहुकोशीय सजीव उत्पन्न हुए। एक कोशीय सजीव अति सूक्ष्म होते हैं। एक कोशीय सजीव कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। वे खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। ऐसे ही आंखों से देखने पर वो हमें नहीं दिखाई देते। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी मतलब दर्शन करना, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार यह सूक्ष्मदर्शी यंत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उन छोटे छोटे एक कोशीय सजीवों को देखने के लिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऊपर वाले चित्र में आप देख रहे हैं, जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, जो पृथ्वी की स्थिति आज है, ठीक है, जब सबसे पहले यहाँ पर जलाशयों का निर्माण हुआ तो पृथ्वी की ऊपरी सतह जो अब ठंडी हो चुकी है, पहले वो बहुत गर्म थी। उस ऊपरी सतह को ठंडा होने में और जलाशयों का निर्माण होने में 80 करोड़ वर्ष बीत गए और उन जलाशयों में एक कोशीय सजीवों का जन्म हुआ। एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए और उन एक कोशीय सजीवों को आदि जीव कहा जाता है।
और फिर धीरे धीरे इन आदिजीव कहलाने वाले एक कोशीय सजीवों से बहुकोशीय सजीवों का निर्माण हुआ। बहुकोशीय सजीव अब धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगे। सूक्ष्म जीव, ये जो एक कोशीय सूक्ष्म जीव थे वह खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं देते। इन अति सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है। हमने अब यहाँ तक देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है और जलाशयों का निर्माण कैसे हुआ।